उस स्वयं के क्षेत्र कुंडली के द्वारा उत्तेजित होते हैं। सेपरेटली में था उसे बाह्य धारा युक्ति द्वारा करते थे, लेकिन इनमें स्वयं के क्षेत्र कुंडली द्वारा एक्साइट होता है। सेपरेटली सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जो है स्वयं पे कैसे उत्तेजित होता है, जो उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व रेजिडुअल मैग्नेट अवशिष्ट चुंबकत्व होता है। अवशिष्ट रेजिडुअल मैग्नेट। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर स्वयं के धारा द्वारा उत्तेजित होता है, जिसमें अवशिष्ट चुंबकत्व रेजिडुअल मैग्नेट होता है। अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण ही पूर्ण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अवशिष्ट चुंबकत्व अगर न रहे तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर मतलब उत्तेजित नहीं होगा, मतलब स्टार्ट नहीं होगा। रेजिडुअल मैग्नेट जो होता है हमारा, जो पोल बने होते हैं उसमें कुछ चुंबकत्व गुण रहता है। इसका वोल्टेज लगभग 2 वोल्ट से 5 वोल्ट एनी टाइम रहता है। जब जनरेटर बंद रहेगा तब भी अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण 2 से 5 वोल्ट तक वोल्टता विद्यमान रहती है या उन्हें रहता है, स्टोर रहता है। जैसे आप नो लोड पर, जैसे जनरेटर आपका चल नहीं रहा है, अगर उसके टर्मिनल को आप छुएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगी, क्योंकि उनमें कोई ना कोई वोल्टेज है, वो एनर्जाइज आता है। जैसे एक तरीके से कैपेसिटर है, उसको छुआ दो तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। उसी तरीके से अवशिष्ट चुंबक जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, उनमें अवशिष्ट चुंबक कुछ गुण रहता है। 2 से 5 वोल्ट तक वोल्टता बनेगा। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में हमारे 3 प्रकार के जनरेटर होते हैं। कितने प्रकार के? कौन कौन से हैं? नंबर 1 सीरीज जनरेटर, सीरीज जनरेटर। नंबर 2 शंट जनरेटर। नंबर 3 कंपाउंड जनरेटर। ठीक। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर 3 प्रकार के होते हैं, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। अब ये कैसे बनते हैं? जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसी के आधार पर बनते हैं। जो क्षेत्रीय कुंडल होता है फील्ड वाइंडिंग, उसी के आधार पर ये सब बनते हैं। जैसे आपका सीरीज जनरेटर है, पहला वाला हम बनाते हैं आपको सीरीज जनरेटर। ये आपका लोड हो जाएगा, ये आपका सीरीज फील्ड कॉइल। सीरीज फील्ड कॉइल जो होती है मोटे विद्युत रोधी तार के कम टर्न होता है। क्या होता है? मोटे विद्युत रोधी तार के कम टर्न। फील्ड वाइंडिंग होता है हमारा सीरीज जनरेटर में मोटे विद्युत रोधी तार के कम टर्न। ये आपका क्या हो गया? आर्मेचर। आर्मेचर में वही जैसे उसमें A1 A2 ये लोड हो गया, पॉजिटिव निगेटिव। आइए आर्मेचर धारा, फील्ड करंट, क्या है आपका? फील्ड करंट, या इसको लिख सकते हो ISC, सीरीज क्षेत्रीय धारा। हाँ, अब इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए। बोले
इसमें जो आर्मेचर करंट होता है फील्ड करंट लोड करंट के बराबर ही होता है, तीनों श्रेणी में जुड़े होते हैं। ठीक, सीरीज जनरेटर को सदैव लोड पर ही स्टार्ट किया जाता है। अगर लोड नहीं रहेगा तो कोई विद्युत वाहक उत्पन्न नहीं होगा। देखो इधर ध्यान दो, अगर हम सीरीज जनरेटर को लोड पर नहीं है, जैसे लोड कट गया तो फिर वाइंडिंग आपका ओपन होगा कि नहीं? जब ये क्लोज है तभी तो एक परिपथ बनाएगा, जब क्लोज नहीं है तो परिपथ नहीं बनाएगा। इसलिए सीरीज जनरेटर को लोड पर ही सदैव स्टार्ट करना है। ठीक, इस प्रकार के जनित्र की क्षेत्रीय कुंडली मोटे विद्युत रोधी तार के कम टर्न देकर बनाया जाता है। कम टर्न देकर बनाया जाता है। क्षेत्रीय कुंडली आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। इसका क्षेत्र तब तक उत्तेजित नहीं होता है, जो अभी बताया नहीं, ये सदैव लोड पर ही स्टार्ट किया जाता है। इसका क्षेत्र तब तक उत्तेजित नहीं होता है जब तक बाह्य लोड स्विच बंद न कर दिया जाए, मतलब लोड से जुड़ा हुआ हो। ठीक, इसमें जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर को ऐसे डिनोट करते हैं। इसमें इसका जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है आर ए से डिनोट करते हैं। ए मतलब आर्मेचर, आर मतलब रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस। इसमें वो न्यूमेरिकल वगैरह जो बनता है इसी से निकलेगा। लोड करंट क्या होता है, आई एल। फील्ड करंट क्या होता है, आई एस सी। आर्मेचर करंट क्या होता है, आई ए। आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या होता है, आर ए। आई ए बराबर इसका फार्मूला आता है, आई ए बराबर आई एस सी बराबर आई एल। ये सब बराबर ही होते हैं क्योंकि सीरीज में नहीं तो बराबर। सीरीज जनरेटर का उपयोग सीरीज जनरेटर का उपयोग बूस्टर के रूप में किया जाता है। बूस्टर मतलब जहाँ वोल्टेज ड्रॉप होता रहता है, बूस्टर को मतलब जहाँ वोल्टेज ड्रॉप होता रहता है उसे रेगुलेट करने के लिए, स्थिर करने के लिए। सीरीज जनरेटर को लोड पर नहीं चलाना चाहिए, सदैव लोड पर चलाना चाहिए। सीरीज जनरेटर को नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए।
सीरीज जनरेटर को नो लोड पर नहीं किए, अगर ओपन है तो नो लोड है। सीरीज जनरेटर को सदैव लोड पर चलाना चाहिए। सीरीज जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होता है। सीरीज जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होता है। सीरीज जनरेटर पर लोड बढ़ाने पर वोल्टता बढ़ती है। इस पे अगर हम लोड और अधिक बढ़ा रहे हैं तो बढ़ेगा, लेकिन एक निश्चित लोड बनाने पर सीरीज जनरेटर पर लोड बढ़ाने पर वोल्टता बढ़ता है। इसका जैसे हमको टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करना हो तो भी जैसे हमको वोल्टेज प्राप्त करना है कि इससे टोटल वोल्टेज निकलेगा, जो हमारा लोड में प्राप्त होगा ई में से जो लॉस है, यहाँ पे हमको ईएमएफ प्राप्त होगा ना जनरेटर में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसको उसमें हम टोटल लॉस को घटा देंगे तो हमको टोटल टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करेंगे, क्योंकि वोल्टेज जो पैदा होगा वो हमको लोड में मिलेगा नहीं। जो उसमें हानियां हैं उसको घटा देंगे, हमको टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। तो V इक्वल टू हो जाएगा हमारा E माइनस IA RA प्लस ISC RSC। RSC क्या है? RSC क्षेत्र रेजिस्टेंस, फील्ड रेजिस्टेंस। IA RA आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस और आर्मेचर धारा है। IA RA ये लॉस हो रहा है, मतलब आर्मेचर में RA और IA लॉस हो रहा है, और फील्ड में ISC RSC हो रहा है, ये टोटल ना। अब इसमें जो है ये करंट कॉमन है, V इक्वल टू E माइनस I RA प्लस RSC। ठीक, अगला क्या है आपका टोटल जनित शक्ति क्या होता है? पावर, जनित शक्ति P बराबर VI होता है ना, तो यहाँ पे E और IA हो जाएगा। P बराबर VI ना, पावर क्या होता है? P बराबर VI। यहाँ पे आपका जनरेटिंग वोल्टेज जो उत्पन्न हो रहा है E है और आर्मेचर करंट I है, और वाई लोड परिपथ पर प्रदान शक्ति VIL। बाह्य लोड पर प्रदान शक्ति जो है VIL। यहाँ जो हमको टर्मिनल प्राप्त होता है वो IL क्या है? करंट है। V जो है आपको टोटल क्या प्राप्त होगा? वोल्टेज। तो बाह्य लोड सर्किट पे जो प्राप्त होगा बाह्य लोड पर प्रदान शक्ति VIL। ठीक, बाह्य लोड। अब आपका अगला है शंट रेजिस्टेंस। ये समझ में आ गया ना? इसको लिखिए।